हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिर से आ गए हैं अपने 2 डिजिट प्रॉब्लम्स पे। आर एस अग्रवाल बुक के कोई एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 16 को लेकर के। ये एक्सरसाइज या बोले ये क्वेश्चन जो डील करता है वो 2 डिजिट नंबर्स के कंसेप्ट पे है। 2 डिजिट नंबर के कंसेप्ट को मैंने क्वेश्चन नंबर 11 में अच्छे से समझाया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और इसके डिजिट्स के साथ जो हम लोग कैसे अलग अलग वे में अरेंज करते हैं, हमने उसको भी वहाँ पे बताया है। आप वहाँ ज़रूर से देखें उस वीडियो को, आपको अच्छे से समझ में आएगी। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहता है। और वैसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए मैं एक बात बता दूं कि आप इसके सबटाइटल्स में जा कर के हिंदी को कर लें, आपके नीचे में सबटाइटल्स हिंदी में देखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए। A 2-digit number is such that the product of its digit is 35. If 18 is added to the number, the digits interchange their places. Find the number. चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। 2 डिजिट के केस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला जो काम है अपने नंबर 2 डिजिट नंबर को फाइंड करना। और 2 डिजिट के नंबर को कैसे फाइंड करते हैं, सपोज़ कीजिए हमारा जो 2 डिजिट नंबर है वो कहाँ है, मीन्स 10 से 99 तक हमारा 2 डिजिट नंबर है। वैसे केस में अगर आप किसी को भी देखें 52 सपोज़ कीजिए, ये टेंस प्लेस का है और ये यूनिट प्लेस का डिजिट है, तो इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, 52 दैट इज़ 10 इंटू 5 प्लस 2 52। तो ये कैसे आता है, अब सपोज़ कीजिए डिजिट को मैंने टेंस प्लेस डिजिट को x ले लिया, यूनिट प्लेस डिजिट को y ले लिया, तो इससे जो नंबर बनेगा वो कैसे बनेगा, 10 इंटू एक्स प्लस वाई डैट इज़ 10x प्लस वाई। ये एडअप नहीं होगा, एज इट इज़ लिखा जाएगा, तो ये हमारा नंबर बनेगा। तो सबसे पहले आपको ये नंबर बना लेना है, अपने नंबर को जान लेना है कि आपका नंबर कौन सा है। तो लेट द टेंस प्लेस डिजिट बी x and the unit place digit be y। therefore जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। यहाँ तक आप आँख मूंद करके सबसे जैसे 2 डिजिट के क्वेश्चन मिले, आप सबसे पहले यहाँ तक एकदम अच्छे से लिख लें, यहाँ तक आप आ करके लिख लें, उसके बाद ही क्वेश्चंस को पढ़ें। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट, 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 35। मीन्स एक्स प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, डिजिट क्या है एक्स और वाई है, डिजिट क्या है एक्स और वाई है, नंबर क्या है 10x प्लस वाई, डिजिट क्या है एक्स एंड वाई। तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट मीन्स x इंटू वाई इज 35। अभी ये हमारा इक्वेशन 1 बनेगा या नहीं बनेगा, इस पे एक बात होगी। देखिए जब भी प्रोडक्ट पे है तो हम लोग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले को ही इसमें यूज़ करेंगे। अच्छा नेक्स्ट मान लीजिए, इसे सपोज के लीजिए ये इक्वेशन 1 है, उसके बाद अगेन इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, नंबर कौन है 2 डिजिट नंबर, 18 इज एडेड टू नंबर, ये हमारा नंबर है, इसमें हमने 18 ऐड कर लिया नंबर, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो ये क्या होता है, जैसे 18 ऐड करेंगे ये किसके इक्विवेलेंट हो जाता है, डिजिट्स इंटरचेंज कर लेता है अपने प्लेसेस को, डिजिट इंटरचेंज कर लेता है प्लेसेस को। मीन्स अब जो x टेंस प्लेस पे था अब y आ जाएगा टेंस प्लेस पे, और जो y वंस प्लेस पे था अब वो x हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 10y प्लस x। तो इंटरचेंज ऑफ डिजिट हो गया।
अभी ये इक्वेशन 2 को फॉर्म नहीं करेगा, अभी ये सॉल्वेबल है, हम इसको सॉल्व करेंगे। 18 को यहीं रहने देते हैं ताकि पॉजिटिव रहे, इस नंबर को उठा करके इधर ले जाते हैं, मीन्स 18 इज इक्वल टू 10y प्लस x, ये इधर जाएगा माइनस 10x, y उधर जाएगा माइनस y। आप पहले इसको लिख लेते हैं फिर इसको लिखते हैं, 10y माइनस वाई दैट इज 9y, x माइनस 10x दैट इज माइनस 9x इज इक्वल टू 18। पहले इधर वाले लिख लिए हम सॉल्व करके और 18 को इधर लिख दिए, ऐसे लिख सकते हैं। अब 9 कॉमन हो जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से y माइनस एक्स जो है वो 18/9 हो जाएगा, कैंसिल हो करके 2, मीन्स ये जो इक्वेशन बनेगा ये हमारा इक्वेशन 2 बना। अब ये सॉल्व नहीं होगा, दिख रहा है कि नहीं? चलिए ठीक दिख रहा है। तो ये हमारा इक्वेशन 2 बना, ये बना इक्वेशन 1। अब जनरली इसमें सम और माइनस करके है, प्लस माइनस करके है, यहाँ पर प्रोडक्ट में है। अब जनरली आप लोग करते क्या है, आप लोग सोचते हैं कि ये और ये एडिशन कैसे होगा या सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। आप तो इसको खोजने लगते हैं आप लोग कि ऐड कैसे करेंगे और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, ये तो एक्स वाई के टर्म में लिखा हुआ है। तो इस केस में हम लोग जनरली क्या करते हैं, यहाँ पर किसी एक वेरिएबल के वैल्यू को निकाल लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं, मीन्स x इज इक्वल टू 35/y। अब देखिए x का वैल्यू जो है y के टर्म्स में आ गया, x को हमने सब्जेक्ट बना दिया। अब इसे इक्वेशन 1 अगर माने और इस x के वैल्यू को, x का जो वैल्यू निकला है ये, इस x के वैल्यू को x के जगह पे पुट कर देंगे तो हमारा एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम लोग इस वे में भी करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड को के तरह। तो चलिए, पुट x इज इक्वल टू पुट x इन इक्वेशन 2, व्हाट वी गेट, y माइनस एक्स इज इक्वल टू, देखिए y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 है, x कितना है 35/y, y माइनस एक्स के जगह पे हम लिख देंगे 35/y इज इक्वल टू 2। अब देखिए ये जो मेरा इक्वेशन बना ये कंप्लीट वन वेरिएबल में इक्वेशन बन गया है, मीन्स अब हम लोग इससे y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। y इंटू वाई हाउ मच, y स्क्वायर माइनस 35, देखिए ये एलसीएम ले रहे हैं, y एलसीएम लिए, इसके नीचे 1 है, जब भी y एलसीएम लेंगे तो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 1 इंटू 35, 35 इज इक्वल टू 2, y स्क्वायर माइनस 35 इज इक्वल टू 2y, y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल माइनस 35 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है मैं बताता हूँ। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर फॉर्म में कर दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हो गया। तो आप इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स में कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। y स्क्वायर माइनस 2y है, y कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, y माइनस 2, ठीक है, कॉमन ले लिए y तो क्या हुआ, y माइनस 2। आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन मेथड को लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी आप नहीं पढ़े हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसे और कैसे बना सकते हैं।
दिस इज इक्वल टू 35. 35 मीन्स 7 इंटू 5, 7 5 ज़ा 35. यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन में लिखा है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन में लिखा है. दिस इज इक्वल टू दिस, यही जो है वो ये है. इक्वल का मीन्स तो वही होता है. तो इसके मतलब है कि y के जगह पर अगर हम सपोज करें ये 7 है तो y माइनस 2 5 होगा, एकदम होगा. अगर y 7 हो सकता है तो y माइनस 2 कितना होगा 5, मीन्स 7 माइनस 2 5. तो यहाँ से हम कह सकते हैं which implies that y is equal to 7. Value of y is equal to 7. Got it? Put in equation 1. Put y in equation 1. तो 1 में क्या है, x इज इक्वल टू 35 अपॉन वाई. तो x की वैल्यू क्या निकलेगी 35 अपॉन वाई. y के लिए हम क्या लिख सकते हैं 7, 7 5 ज़ा 35. तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा हमारा 10x प्लस वाई, 10 इंटू 5 प्लस वाई 7, दैट इज 57. ये हमारा हुआ रिक्वायर्ड आंसर 57. इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे तो यहाँ पर जो है हम 7y माइनस 5y के फॉर्म में लिख देंगे, फिर कॉमन निकालेंगे, सेम आएगा. ये आपको पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में. गॉट इट? समझ में आया? और यहाँ पर हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते. होप यू अंडरस्टैंड दिस. प्रैक्टिस कीजिएगा घर पर. कहीं मिसिंग हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो 1-2 बार ज़रूर से देखें इसे.